Good evening students. Today we are studying class 10 trigonometry exercise number 8.4. हमारे कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है और कुछ एग्जांपल्स पेंडिंग है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट पेंडिंग है, जो कि बहुत अच्छा पार्ट है, जो कि सीबीएसई के अंदर लास्ट 10 ईयर में 3 बार आ चुका है। यही पार्ट सीबीएसई में 3 बार रिपीट हो चुका है लास्ट 10 ईयर के अंदर। संविधान देंगे बेटा, हमारा पार्ट क्या है? संविधान दो, बहुत इजी है, बहुत इजी। cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। हमको प्रूव करना है किसके बराबर है? कोसिकेंट a प्लस कोट a। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। इसी का बिल्कुल सेम एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू मुझे प्रूव करनी है 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर वे में? यही दोनों क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कम से कम 4 या 5 बार रिपीट हो चुके हैं सीबीएसई में। जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 बार हुआ है, 1-2 बार एग्जांपल्स भी आया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। मुझे फटाफट एक बार ये बताया सोच के, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। मैं चाहता हूं मेरा लेफ्ट साइड में क्या बन जाए? कोसिकेंट और कोट। तो अगर मैं इस साइड ऊपर और नीचे अगर साइन से क्या कर दूं? डिवाइड। क्या कर दूं? साइन से डिवाइड। तो क्या होगा? कोस बाय साइन क्या बन जाएगा? कोट। साइन बाय साइन क्या बन जाएगा? 1। और 1 बाय साइन क्या बन जाएगा? कोसिकेंट। क्लियर है? तो मेरा कंसेप्ट क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो? साइन ए से, ताकि मेरा क्या बन जाए? कोट और कोसिकेंट। ये मेरा कंसेप्ट है। क्लियर है? गॉट इट? इन द सेम वे अगर उनको कोई साइड पूछे तो मुझे क्या चाहिए? सीकेंट और टेन। टेन क्या होता है? साइन बाय कोस। सीकेंट क्या होता है? 1 बाय कोस। तो मुझे नीचे क्या चाहिए? कोस। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करूंगा? कोस से, ताकि मेरा क्या बन जाए? टेन और सीकेंट। बताएं सभी, क्या सभी को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि डिवाइड किससे करना है? दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ट्रिक याद करनी है, ट्रिक कि किससे डिवाइड करें और क्यों करें। भाई हमने ऐसा क्या कर दिया कि हम वही करें। ठीक है, तो आपको याद करना है। आप देखो क्या करते हैं, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। हमने न्यूमरेटर को कर दिया इन द सेम वे बेटा डिनोमिनेटर, cos a by sin a प्लस sin a by sin a माइनस 1 by sin a। हमने क्या कर दिया? ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दिया? sin से। हमारा काम हो चुका है 50%। अब ध्यान दो, क्या बन गया बेटा? वेरी गुड, स्पीक अप। cot क्या बन गया बेटा? 1। क्या बन गया बेटा? कोसिकेंट। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में क्या बन गया? cot। क्या बन गया? 1। और क्या बन गया? कोसिकेंट। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप याद करना है आपको। ध्यान दो, हमारा जो आंसर है वो कहां है? ऊपर या नीचे? हमारा आंसर कहां है? न्यूमरेटर में। आपको क्या ट्रिक याद करनी है? जो ये 1 है इसको लिखा जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा आंसर न्यूमरेटर में है, तो जो न्यूमरेटर वाला 1 है वहां लिखा जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहां पे ध्यान दें, हमारा आंसर डिनोमिनेटर में है, तो जो डिनोमिनेटर वाला 1 है यहां लिखा जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या सभी को ये चीज याद हुई कि कौन से वाले 1 की जगह वैल्यू पुट करनी है, ऊपर या नीचे?
क्या सभी को ये चीज याद हुई कि आपको जो 1 रिप्लेस करना है वो कहां करना है? जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें तो ऊपर होगा, जो आपका एग्जाम्पल है उसमें नीचे होगा। देखो अभी आपके सामने आ रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज, डोंट टच। जैसे है वैसे के वैसे, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो ये 1 है इसको मैंने लिख दिया क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चुपचाप लगा दो, a प्लस बी और उसके साथ में a माइनस बी। गोटे डिनोमिनेटर में जो पढ़ा है वही पढ़ा रहने दो। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों एज इट इज। जो ए 1 था उसको मैंने लिखा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर है? आंसर आ चुका है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। इसको चुपचाप बाहर निकाल लो, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। सभी ध्यान देंगे क्या बचा, सभी ध्यान देंगे, यहां पे क्या बचा 1, ब्रैकेट के बाहर गए माइनस, साइन विल चेंज, माइनस कोसिकेंट ए एंड प्लस कोट ए। आप ध्यान दे सकते हो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, प्लस वन माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, ये डिनोमिनेटर से क्या हो गया, कट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है 4 स्टेप का। ध्यान रखना, बोर्ड में आ चुका है 3 बार, 10 साल में 3 बार आ चुका है, तो क्या पता आपके टाइम में भी आ जाए। तो सभी बताएं एक बार, आई एम जस्ट राइटिंग द स्टेप्स। कहां पे स्टेप में प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? ये पहला स्टेप हमें ये सोचना है किससे डिवाइड करें। सेकंड स्टेप सिर्फ कन्वर्जन किया है। थर्ड स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 की वैल्यू पुट की है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप कॉमन निकाला है। 4 स्टेप्स के, 4 स्टेप के अंदर आंसर आपके हाथ में है। हाँ जी बेटा, बताएं सभी। दोबारा मैं डिक्टेट कर देता हूं बेटा एक बार। पहला स्टेप डिवाइड कैसे करना है, सेकंड स्टेप कन्वर्जन, थर्ड स्टेप 1 की वैल्यू पुट की है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है, फोर्थ स्टेप कॉमन निकाला है। सभी ध्यान दो, यही सेम स्टेप्स यहां करने वाला हूं इन द सेम एग्जांपल। ध्यान दो, बिल्कुल इजी है। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया, कोस से। ध्यान दो, साइन बाय कोस क्या बनेगा 10, कोस बाय कोस क्या बनेगा 1 बाय कोस क्या बनेगा सेकंड। एम राइट? साइन बाय कोस क्या बनेगा 10, कोस बाय कोस क्या बनेगा 1 बाय कोस क्या बचेगा सेकंड। मैंने आपको बताया था हमारा आंसर क्या है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाले 1 को पुट करेंगे, सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दे सभी, ऊपर वाला 1 एज इट इज, डोंट टच। tan थीटा माइनस सेकंड थीटा एज इट इज, डोंट टच। नेक्स्ट, जो ये +1 है इसको हमने तोड़ा क्या, सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, क्या लगाया हमने, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा। एम राइट? क्लियर है? आप सभी ध्यान देंगे, नीचे से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, जो हमारा आंसर है वो कॉमन आएगा। आंसर क्या है, सेकंड माइनस 10। देखो ध्यान दो सभी, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। हमने नीचे से कॉमन निकाल लिया, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा। देखो क्या बचेगा, जो मैंने कॉमन निकाला और जो यहां लिखा हुआ, देखो ध्यान दो, उल्टे हैं, तो हमने अभी क्या छोड़ दिया, -1। एम आई राइट? ये वाली चीज बाहर आ चुकी है, सिर्फ ये बचेगा, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर? आप ध्यान दे सकते हो,
-1 tan प्लस का tan प्लस का सेकेंड प्लस का सेकेंड प्लस का, ये क्या हो गया कट, जो बचा वो आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता, वो घबरा जाते हैं क्या करें कैसे करें ब्ला ब्ला, सो बात। हमें नहीं घबराना, हमें ट्रिक पता है, स्टेप पता है, काम करो। हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो, किसी बच्चे को किसी बात में कोई परेशानी? पूछो बेटा पूछो, जिसको पूछना वो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। ओके स्टूडेंट्स फोकस नाउ, पार्ट नंबर 10 इट इज आल्सो वेरी इजी। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी रिपीट हो चुका है और 3 नंबर में भी। देखो सर ध्यान से, 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर। फोकस बेटा, फोकस स्टूडेंट्स, फोकस स्टूडेंट्स, 1 + tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर। अगर आप सबको ध्यान हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर है। वेरी इजी, वेरी इजी। ओके हाँ बेटा देखो ध्यान दो, बोर्ड पे देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं। 1 + tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। सेकेंड किसका उल्टा होता है बेटा, कोस का, और बेटा कोसेकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का। और ये चीज मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं। 4 मंजिल आ गई, पहली मंजिल, फोर्थ मंजिल, सेकंड मंजिल, थर्ड मंजिल। 1 के मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से वी गेट साइन स्क्वायर, और cos के मल्टीप्लाई 1 से वी गेट cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर क्या है बेटा, tan स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन तो आता है 1 मार्क्स में, जो मैंने आपको अभी करवाया। अब हम करते हैं 3 मार्क्स वाला, इसी का पार्ट है सेकंड। क्या बोल रहे हैं, 1 - tan a डिवाइडेड बाय 1 - cot a, और इस चीज का जो दे रखा है मेरे को स्क्वायर, और मुझे प्रूव करना है सेम tan स्क्वायर। देखो बहुत इजी है, कैसे करेंगे। tan है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंदर अंदर sin a बाई cos a, और जो डिनोमिनेटर में बेटा cot लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos a बाई sin a, और कंप्लीट का स्क्वायर। देन वेरी इजी, नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम में cos ऊपर जाएगा, cos a माइनस sin a। मैं स्क्वायर अलग अलग फोड़ रहा हूं बेटा, ध्यान देना। अब मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर अलग दे दिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग दे दिया। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, sin एलसीएम में ऊपर जाएगा, sin a माइनस cos a, और उसका क्या है स्क्वायर, नीचे क्या है sin स्क्वायर a। बेटा देखो आपको क्या करना है, ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन मैं इनको अभी काट नहीं सकता। मुझे काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बिल्कुल सेम दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले से माइनस निकाल लेता हूं कॉमन। जब माइनस निकालूंगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। एम आई राइट? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने ऊपर वाले से माइनस बाहर निकाला, साइन क्या हो गई, चेंज। और आपको चीज ध्यान देनी है, जो भी चीज बाहर निकालते हो वो हमेशा ऊपर वाली पावर के साथ बाहर आती है। तो माइनस के साथ क्या बाहर आएगा, स्क्वायर। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। क्लियर सभी को ये बात, बताएं सभी, क्या सभी को ये बात क्लियर है? मैंने माइनस बाहर निकाला तो माइनस स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, ठीक है। और माइनस टू माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। नाउ आई कैन कट। अब मैं इस चीज को इससे काट सकता हूं, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीबीएसई में इन 3 मार्क्स। तो बेटा बताएं सभी, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा था, बट थोड़ा कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट क्या ध्यान देना है, ठीक है। Okay students, now we are doing some examples, okay?
जस्ट फोकस पेज नंबर 192, एक पेज पीछे टर्न करो, एग्जांपल नंबर 13, बिल्कुल इजी एग्जांपल है और सीबीएसई में आ चुका है। ध्यान दो क्या क्वेश्चन है, सीकेंट ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, साथ में बेटा सीकेंट ए प्लस टेन ए, हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 1। देखो सीकेंट है उसको मैं क्या ले सकता हूं 1 बाय कोस, क्योंकि मुझे पता है कोशेंट को कन्वर्ट कर दो साइन कोस में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सीकेंट है क्या लिख दिया 1 बाय कोस, 10 है उसको क्या लिख दिया साइन बाय कोस। क्लियर? अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा कोस ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो मैंने क्या किया एलसीएम तो लिख दिया कोस ए और ऊपर मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप वेरी इजी, a माइनस बी a प्लस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर है? कोस और कोस क्या बन गया कोस का स्क्वायर, आप सभी को याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, दोनों क्या हो गए कट, वी गेट 1। ठीक है, वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, थोड़ा सा ध्यान। वेरी गुड दिया, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड, यस वेरी गुड। देखो ध्यान दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। 1 प्लस एन स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्या होता है सेकेंड स्क्वायर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर। तो जो हमने पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन है, कुछ बात से नहीं है। आप सुनो सभी ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, पिछले 10 साल की बुक उठा रखी है, इसके अंदर ये क्वेश्चन 6 बार है। देखो सभी क्वेश्चन क्या है, सीकेंट ए प्लस टेन ए, इसकी वैल्यू गिवन है 3 और मुझे बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए माइनस टेन ए। ठीक है, क्वेश्चन वाला क्या करता है माइनस को यहां लगा देगा, प्लस को यहां लगा देगा, या इस नंबर को चेंज कर देगा। क्वेश्चन यही आता है घूम फिर के, या तो इस फॉर्म में आता है या इस फॉर्म में आता है, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये दो फॉर्मूले हैं जिनको हमारा क्वेश्चन आता है। आई होप आपने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है तो सभी देखेंगे बोर्ड पे ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। देखो करना क्या है, आप चुपचाप क्या करो, जो पूछा है ना दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। आपसे क्या पूछा है सेकेंड ए माइनस टेन ए, लेफ्ट साइड और राइट साइड इससे मल्टीप्लाई कर दो। आप मुझे खुद ही बोल दोगे सर आंसर आ चुका है, मेरी बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस दिमाग के लगाना है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे ऐसे करना है। बताओ सभी आंसर आ चुका है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 सेकेंड ए माइनस टेन ए। क्लियर है? आई होप आप सभी को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, फटाफट चैट बॉक्स में इसकी वैल्यू कितनी होती है। हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। वेरी गुड, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये 3 भाई साहब चुपचाप नीचे आ जाएंगे एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एम आई राइट? एम आई राइट? बिल्कुल इजी कंसेप्ट था अगर आपको पता है तो, अगर आपको पता ही नहीं है तो दिमाग में आएगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक याद हुई, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं देखना, आपसे प्लस दे रखा हो माइनस पूछ लेगा, माइनस दे रखा हो प्लस पूछ लेगा, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है इस नंबर का उल्टा। क्लियर है?
क्या था 3, आपका आंसर क्या आ गया 1/3। जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ पे क्या था x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/x। गॉट इट? हाँ जी, सभी को ट्रिक याद होगी। एमसीक्यू के लिए ट्रिक क्या है? अगर मैंने आपको ये बोल दिया भाई साहब कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसकी वैल्यू है 5, और मुझे वैल्यू बताओ कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, तो आपका दिमाग चलना चाहिए फटाफट। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, हमारा आंसर क्या आएगा चुपचाप 1/5। ठीक है, ट्रिक याद करनी है, काम खत्म। आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ जी बोलो, ठीक है सभी को? हाँ जी, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? चलो आप सभी के लिए जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। दिमाग लगाना बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। कोस थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा, आपको बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी अगर साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/4। चलो लगाओ दिमाग, खेलो रेशोस के साथ, दिमाग लगाओ, दिमाग कन्वर्ट करो, कन्वर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। कोस थीटा कोट थीटा कोसिकेंट थीटा, रिया बेटा कोस कोट और कोसिकेंट तीनों की मल्टीप्लाई गिवन है, और आपको गिवन है साइन थीटा की वैल्यू। वेरी गुड, ट्राई टू फाइंड, वेरी गुड। I also try with you. Cos I can't change. Cot को मैं लिख सकता हूँ cos by sin. I can write. Cosecant को मैं लिख सकता हूँ 1 by sin. Clear है? Cos और cos क्या बन गया? Cos square. Sin और sin क्या बन गया? Sin square. Clear है? जो cos square है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 minus sin square divided by sin square. Now just put the value of sin. 1 minus sin square, इसका स्क्वायर करेंगे 1/16, नीचे भी स्क्वायर लिखा हुआ है 1/16, 16 बन जा 16, 16 में से बन गया 15/16, 1/16, ये हो गया कट। आपका आंसर कितना है 15। जो हमने पढ़ा था उसी को अप्लाई किया है, ठीक है? यस, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड, राइट, द आंसर इज 15। बेटा फ्रेंड्स बोर्ड पे सॉल्यूशन है, चेक करो एक बार। दिस क्वेश्चन हैज कम इन द सीबीएसई बोर्ड 2015। ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है, 2015, ठीक है? तो आप यहां से ये देख सकते हो कि क्वेश्चन इजी आते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, ठीक है? मिलते हैं परसों दोबारा से, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय। ठीक है बेटा, कल की छुट्टी है, कल आपका रेस्ट है, ठीक है? मिलते हैं परसों, टिल देन टेक केयर, बाय बेटा। ओके रिया बेटा, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन, ओके डोंट वरी, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन रिया, डोंट वरी। हाँ जी बेटा, 9th की भी छुट्टी है कल, आई विल ड्रॉप द मैसेज, ओके डोंट वरी, आई विल ड्रॉप द मैसेज। गुड नाइट, टेक केयर बेटा, बाय बेटा।